बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाज़िर हैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.5 के साथ। सवाल है हमारे पास पहला, ऐड द फॉलोइंग। तो ये ऑक्टल नंबर हैं और हमने एक ऑक्टल में ही इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो सब पार्ट पहला है हमारे पास 3, 5, 6, 7 और ये 6। तो देखें 6 और 7 हो चुके 13। अब ऑक्टल नंबर में 13 किसके इक्वल होते हैं, तो बड़ा ही आसान है ये मालूम करना। जब भी अगर कोई आपको ना मालूम हो तो इसी तरीके का एलसीएम लेना। अब 8 1 ज़ा 8, अब 13 में से 8 चला गया, बचेंगे अपने पास 15। तो इसका मतलब जो 13 है बेस 8 में वो 15 के इक्वल है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 5 रखेंगे और एक कैरी करेंगे ऊपर। अब ये देखिए 6 और ये भी 5 और 1 6। अब 6 और 6 हो चुके 12। अब बेस 8 में 12 किसके इक्वल है, देखें अब 13 15 के इक्वल है। तो जो 12 होगा वो ज़ाहिर 44 के इक्वल होगा। 8 1 ज़ा 8 और बचा क्या 4। इसका मतलब जो 12 है वो किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है बेस 8 में। तो यहाँ क्या करेंगे 4, एक ऊपर चलाएगा 3 और 1 ये आ चुका 4। तो ये है बेस 5 में इसका आंसर। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो हमारे पास है 5 0 3 और ये 4 और 1 2 7 और 6। हम इसको ऐड करते हैं। 1 और ये 4 हो चुका है 5, इस 3 और 2 ये भी 5 और ये 7, ये 8 से कम है इसीलिए, ठीक है। और 5 और 6, अब देखें 11 हो चुका। तो 11 बेस 8 में किसके इक्वल है, तो 11 हमारे पास 8 1 ज़ा 8। अब 11 में से 8 चला गया, बचे हमारे पास 3। तो इसका मतलब जो है 11 बेस 8 में 13 के इक्वल है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 13 लिख देंगे। तो ये बेस 8 में क्या है, इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 अपने पास 5 0 0 3 और 6 6 6 4 4। तो क्या करते हैं, जो जिसमें ज़्यादा डिजिट हो पहले वो रखते हैं, आसानी हो जाएगी हल करने में, ठीक। ये माइनस में चक्कर होता है कि पहले ये रखो, प्लस में कोई भी रखो ऊपर नीचे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये 3 0 0 और ये 5 करते हैं हम इनको 8। तो 4 और 3 आ चुका 7, ये आ चुका 4, ये 6। अब देखें 6 और 5 हो चुके 11। अब 11 किसके इक्वल होते हैं, बेस 8 में 8 1 ज़ा 8। अब 11 में से 8 चला गया, बचे अपने पास 3। तो इसका मतलब जो 11 है वो बेस 8 में 13 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ रखेंगे हम 3, एक ऊपर ये 7। बेस 8 में इसका क्या ये आ चुका हमारे पास आंसर। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो 7 3 5 6 और ये 4। तो 6 2 5 6 और ये 0, ठीक। तो ऐड करते हैं 4, ये 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। और 6 और 6 आ चुका 12। तो देखें 12 किसके इक्वल है, हमारे पास बेस 8 में 8 1 ज़ा 8, बचा क्या 8, 12 में से 8 चला गया, बचा हमारे पास 4। इसका मतलब जो 8 है वो 12 है वो 14 के इक्वल है बेस 8 में। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 रखेंगे एक ऊपर। तो 5 और 5 ये 10 और 11। अब 11 किसके इक्वल है, पहले मैंने यहाँ लिखवाया है, ठीक है। तो 11 फिर मैं अगर इसी हिसाब के साथ यहाँ करता हूँ उसको हल, तो 8 1 ज़ा 8, बचा क्या 3, ठीक। इसका मतलब जो 11 है वो बेस 8 में 13 के इक्वल है। तो 3 यहाँ रखेंगे एक ऊपर, ये 2 और ये 3 और ये 1 आ चुका हमारे पास 6। बेस 8 है तो 8 से कम है। और 7 और 6 हमारे पास आ चुका 13। तो बेस 8 में 13 किसके इक्वल है, देखें अब ये 12 किसके इक्वल है, 14 के। तो जाहिर सी बात ये 15 पे हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8। अब 13 में से 8 चला गया, हमारे पास क्या बचेंगे 5 बचेंगे। तो जो 13 है वो 15 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे हम 15। तो ये बेस 8 में क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 अपने पास 6 5 7 4 और ये 6 1 0 7 6 और ये 4। हम इनको ऐड करते हैं। तो ये 7 ये 4। अब 7 7 14 हो चुका। तो 14 किसके इक्वल है, ठीक, बेस 8 में 8 1 ज़ा 8। अब 14 में से 8 चला गया, हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। इसका मतलब 14 बेस 8 में 16 के इक्वल है। तो 6 यहाँ एक ऊपर। अब देखें 5 और ये 1 6 6 6 12।
अब 12 किसके इक्वल है बेस 8 में, मैं बार बार करवा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 8 1 8 बचा है कि हमारे पास 4। ठीक, तो 4 जो 12 है बेस 8 में वो 14 के इक्वल है, तो 4 यहाँ एक ऊपर। अब देखें 6 और ये 4 10 और ये 1 11। तो इसी तरीके का अगर ये 12 जो है 14 के इक्वल है तो वो 13 के इक्वल हो जाएगा 11। फिर से देखें कैसे, 8 1 8, अब 11 में से 8 चला गया, बचे हमारे पास 3। ठीक है, ये क्या बचे 3, तो 11 दरअसल बेस 8 में 13 की इक्वल है, तो यहाँ 13 कर देंगे। ठीक, तो ये बेस 8 में पार्ट 5 का आंसर है। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 8th क्लास मैथ्स बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एवैल्यूएट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है हमारे पास 7 3 4 और 6। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो 3 में 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, एक इससे उधार लेंगे। जो एक होगा वो दरअसल 8 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो 8 + 3 किसके इक्वल होते हैं, 11 के। ठीक, तो 11 में से अब 6 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब एक इसने इसको दिया तो यहाँ क्या बचा 6, तो यहाँ 4 जाएगा इसमें 6 में से, तो ये हमारे पास 2 बचेगा। तो बेस 8 में ये 8 लिखा है मैंने इसके नीचे। ठीक है, तो इसका क्या है, आंसर है। चलते हैं इसकी तरफ। तो पार्ट 2 है 2 0 0 3 7 और ये 1। देखें मैंने पहले ही बोला अगर आप एक कैरी करते हो बेस 8 में तो वो 8 के इक्वल होगा। अगर बेस 5 होगा तो एक बेस 5 के इक्वल होगा। तो देखें अब यहाँ से 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे, इसके पास नहीं इसके पास आएंगे, तो एक इसको दे देगा। तो 8 + 0 तो हो जाएगा यहाँ क्या 8। अब 8 में से एक इसको दे देंगे, तो 8 + 0 ये 8। अब ये हो चुका अपने पास 7। ठीक है, तो 8 में से 3 चला गया, हमारे पास क्या बचा 5। अब ये बचा 7 7 7 में से चला गया 0। अब यहाँ इसने एक इसको दे दिया, ये 1 1 में से 1 चला गया, बचा 0। ठीक है, तो बेस 8 में इसका ये 5 क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 अपने पास 4 3 2 6 4 5 7 और 3। तो 6 में से 4 चला गया, बचेगा 2। अब देखें 2 में से 5 नहीं जा रहा है, इसीलिए हम एक इसे उधार लेंगे। तो एक किसके इक्वल होगा हमारे पास, 8 के। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 में से 5 चला गया, बचेगा अपने पास 5। अब एक इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, इसीलिए हम एक इससे उधार लेंगे। तो 2 + 8 क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 चला गया, हमारे पास क्या बचेगा 3। तो ये 3 में से 3 चला गया, बचेगा अपने पास 0। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। 7 7 6 0 1 6 0 7 7 और ये 6। ठीक है, ये 0 है और 6 है। अब देखें 1 में 6 नहीं जा रहा, इसलिए क्या करेंगे हम, इससे उधार लेंगे। इसके पास भी नहीं है, इसके पास आएंगे। तो जो एक होता है वो 8 के इक्वल होता है। 1 इक्वल किसके होता है, 8। बेस 8 में 1 इक्वल बेस 8 का होता है। और 5 में बेस 5 में एक जो आप लेंगे उधार वो 5 के इक्वल होगा। तो देखें यहाँ 8 + 0 तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 में से एक इसको उधार दे देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 7। ठीक है, अब एक इसको उधार दिया तो 8 + 1 क्या आएगा अपने पास 9। ठीक, अब 9 में से 6 चला गया, बचेगा अपने पास 3। ये तो 7 0 नहीं जाएगा, इसलिए सेम ही रहेगा। अब देखें यहाँ इसने एक इसको उधार दे दिया, तो यहाँ क्या बचा अपने पास 5। एक इसको इससे लेके देंगे, तो ये अपने पास ये 5 है। और 5 के साथ अगर हम एक इसको ऐड करेंगे, एक का मतलब होता है वो 8 हो। बेस 8 में एक 8 के इक्वल होता है। तो इसको देने का 8 + 5 तो अपने पास क्या आ जाएगा 13। तो 13 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, आ जाएंगे 6। ठीक, तो आई थिंक 6 ही आएंगे ना, 7 8 9 10 और सही है, आएंगे यही आएंगे। ठीक है,
और अब देखें यहाँ क्या बचा है 6। अब 6 में से 7 नहीं जाएगा, एक इसको इससे उधार लेके देंगे तो अपने पास ये है। अब एक इसने इसको दिया तो यहाँ बचा 6 और 6 + 8 क्या होंगे, 6 + 8 तो ये आ जाएंगे 14। ठीक है, 14 में से 7 माइनस होगा तो क्या बचेगा 7। ठीक, अब एक इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ बचा 6 में 6 चला गया तो अपने पास क्या बचा 0। तो पार्ट 4 में इसका ये आंसर है 7673। तो चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 है अपने पास 1 6 3 7 3 2 6 6 7 7 और ये 7 सेपरेट करते हैं हम इनको। देखिए अभी 2 में 6 नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम एक इससे उधार लेके देंगे तो जो बेस 8 है उसमें एक 8 के इक्वल होगा। तो एक इससे उधार लेंगे तो 8 + 2 तो मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ चुका अपने पास 12। ठीक, 8 + 2 मतलब 10। तो 10 में से 6 चला जाएगा तो अपने पास बचेगा 4। यहाँ एक इसने इसको उधार दे दिया बचा 2। ठीक है, तो एक हम इसको उधार इसको दे देंगे तो ये 8 + 2 तो 10, फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 6 चला जाएगा, यहाँ बचा 6। अब इसको इससे उधार लेके देंगे तो 6 + 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 8 तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 इस यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो 14 में से 7 चला गया, बचेगा अपने पास 7। अब देखें 2 में से 7 नहीं जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे एक इससे उधार लेके देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये इसने एक इसको उधार दे दिया तो यहाँ बचा क्या 2। यहाँ से 1 इसको उधार दे देंगे तो 1 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है तो 8 + 2 हो जाएगा। ये एक इसने इसको उधार दे दिया इसलिए यहाँ 2 है तो आ जाएगा 10। ठीक, अब 10 में से 7 चला जाएगा, बचेगा 3। अब देखें इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ बचा क्या 5। ठीक है, तो ये इसको उधार दे देंगे मतलब 1 जो है 8 के इक्वल है तो 8 + 5 हमारे पास क्या आ जाएंगे 13। ठीक है, 8 + 5 तो 13 है। अब 13 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ये बेस 8 में क्या है इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।